साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इससे जुड़े सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया। इन 7 आरोपियों में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल हैं। मामले में एक आरोपी के वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष कोर्ट के सामने कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। वहीं अभिनव भारत की संलिप्तता का भी कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। कोर्ट के सीधे से ऑब्जर्वेशन ये है कि आरोपी के खिलाफ कौन सा ही पुरावा आया नहीं है, सबूत नहीं दाखिल कर पाई प्रोसिक्यूशन, इस वजह से कोर्ट ने निर्दोष मुक्तता कर दिया है। मेरे क्लाइंट के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे उस आरोप से पूर्णतः मुक्तता कर दी गई है। मेरे क्लाइंट के ऊपर थे कि उनके घरों में से कुछ आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे, ऐसा उनका प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन था, बट कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि वो ऐसे कुछ आरडीएक्स नहीं मिले हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया। बीजेपी ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने को लेकर कांग्रेस और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। मालेगांव का ये नकली भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवादी है, ये सिद्ध करने के लिए नाटक किया गया था। आज ये सिद्ध हो चुका है। हिंदुस्तान में हिंदू संस्कृति, हिंदू कभी आतंकी बन नहीं सकता। आज का निर्णय ये कांग्रेस और गांधी परिवार के भगवा आतंकवाद, ये देश का अपमान है, सिद्ध हो चुका है। देखिए, मालेगांव घटना में कांग्रेस की जो षड्यंत्र था, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, साधु संतों को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए और आतंकवादियों को बचाने के लिए, जो आतंकवादी का ब्लेम इस्लामिक कट्टरपंथियों पर लगा था, वो आतंकवादियों का ब्लेम हिंदुओं पर लगाने के लिए दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की मंडली काम कर रही थी और उसमें प्रज्ञा ठाकुर को फंसाया गया, सताया गया और इतना मारा गया कि वो चलने योग्य आज दिनांक तक भी नहीं है। ऐसे अपराध कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था, लेकिन आज न्यायालय ने यह साबित कर दिया कि ना हिंदू अपराधी पहले था, ना हिंदू अपराधी आज है, ना भविष्य में हिंदू अपराधी होगा। एनडीए में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करने की बात कही, जबकि कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने कोर्ट में लचर पैरवी की और मजबूती से पक्ष नहीं रखा। प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत जो भी आरोपी थे उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से ये पूरा प्रकरण अदालत में लंबित था और अंततः इस पर फैसला आ गया है। अब फैसला सभी पक्षों को स्वीकार करना चाहिए। सरकार ने जिस तरीके से मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था अभियोजन का, सरकार का वो पक्ष न रखने के कारण से ये सारी चीज़ें हुई हैं। न्यायालय गुण और दोष के आधार पर चलता है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार ने इसमें लचर पैरवी की है और पूरी ताकत लगाकर इसमें पैरवी नहीं हुई और कोर्ट ने जो निर्णय दिया होगा वो, क्योंकि गुण और दोष जो आएगा उसमें कि कहाँ से ये सही पक्ष रख पाए नहीं रख पाए, मुझे लगता है कि सरकार की इसमें नाकामी है और सरकार की नाकामी को जैसे ये सारे लोग छोड़े। वहीं भगवा आतंकवाद शब्द का पटाक्षेप करने वाले इस फैसले पर संतों ने भी संतुष्टि जताई और कोर्ट को धन्यवाद दिया। परंतु हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति भारत के न्याय व्यवस्था पर, न्यायालय पर और भारत सरकार पर, विशेषकर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी समेत और देश की न्यायिक व्यवस्था को साधुवाद और धन्यवाद देती है। लोग बड़े हुए, आज कांग्रेस के मुख पर कालिख पुत गई। क्या सोनिया गांधी माफी मांगेगी 100 करोड़ हिंदुओं से? क्या
कांग्रेस के वो लीडर जो साधु संतों को अपमान करते थे, भगवा आतंकवाद मढ़ दिया था, क्या वो माफी मांगेंगे? क्या सातों लोग जिनके साथ यातनाएं दी गई, जिनको टार्चर किया गया, क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्या उनके दिन उस समय वापस आ पाएंगे? क्या साध्वी प्रज्ञा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, क्या उनके जीवन में जिस प्रकार से उथल पुथल आई, क्या उस पर सोनिया गांधी माफी मांगेगी? मालेगांव केस में स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी पक्ष में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ हमले के पीड़ितों के परिजनों का कहना है कि अब वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे।